स्टार्ट। महोदय, आज समस्याओं की कमी नहीं है। महंगाई है और सब तरफ से यह मांग भी है कि वेतन बढ़े। विराम। आपको मालूम है कि यह एक ऐसी समस्या है जो केवल हमारे देश की ही नहीं, लगभग सारी दुनिया की है। विराम। होता यह है कि उत्पादन होने पर मांग बढ़ती है और इससे महंगाई बढ़ती और चीज़ें भी बढ़ती हैं और घूम फिर महंगाई बढ़ती है। विराम। इस चक्कर को, इस दौर को हमें किसी न किसी तरह से रोकना है और हमारी पूरी कोशिश है कि कोई न कोई ऐसा रास्ता हो जिससे वह चीज पकड़ में आए। विराम। लेकिन यह तब हो सकता है जब हम में से हरेक मिलकर इसके लिए तैयार हो, हरेक व्यक्ति तैयार हो सबके लिए त्याग करने को। विराम। जैसी जिसकी हैसियत हो उसके अनुसार वह कुछ न कुछ करने को, कुछ न कुछ कम उपयोग करने को, कम खरीदने को तैयार हो, तभी यह चीज पकड़ में आ सकती है। विराम। मुझे मालूम है कि यह सरल नहीं है। विराम। जब महंगाई बढ़ती है तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और उसका सबसे ज़्यादा बोझ हमारे गरीब भाई बहनों पर पड़ता है। विराम। मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। विराम। बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न पर हमें विचार करना है कि हम इसमें से कैसे निकलें। विराम। मुझे मालूम है कि सब यही चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़े, बल्कि यह उनकी चिंता है कि उस वेतन से खरीद क्या सकते हैं। विराम। अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं कि नहीं। विराम। तो यह रास्ता ढूंढना है कि वे आवश्यकताएं उनको मिलें। विराम। आज भारत के पास साधनों की कमी है। विराम। यह सोचना है कि उन साधनों को कैसे बढ़ा सकते हैं। विराम। अगर कठिनाइयां सहकर हम उन साधनों को बढ़ा सकते हैं तो शीघ्र ही कठिनाइयां सबकी दूर हो सकती हैं। विराम। हमारा संविधान ऐसा है कि भारत में अलग अलग दलों की सरकार बन सकती है। विराम। आज है भी। विराम। और प्रत्येक स्वतंत्रता से अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनके साथ पूरा सहयोग हो। विराम। कभी कभी शायद गुस्से से, शायद लाचारी से जो कठिनाइयों में होते हैं वह यह बात कहते हैं कि हम सबके साथ बराबर का व्यवहार नहीं करते। विराम। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। विराम। भारत एक देश है, हम सब नागरिकों को बराबर मानते हैं, सब प्रदेशों को बराबर मानते हैं। संपूर्ण विराम।